लेट 90s की बात है कि इंटरनेट नया नया आया था। इन्वेस्टर्स उन कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे थे जो अपने नाम के साथ .com लगा रही थी। यानी इंटरनेट का एक फोबिया हुआ था लोगों के अंदर। ठीक है, लोगों ने बहुत प्रॉफिट बनाए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का 5 ट्रिलियन रुपया डूब गया। आइए समझते हैं .com बहुत बरस्ट क्या था। ये बात है 1990s की, जब इंटरनेट पर पैसा पानी की तरह झोंका जा रहा था। वो तमाम कंपनीज जो अपने नाम के साथ .com लगा रही थी, उनके शेयर 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना बढ़ रहे थे। लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ कि यार अगर आज हम ना लें ये शेयर और ये शेयर कहीं 7, 8 गुना, 10 गुना ना बढ़ना चाहे। लोग फोमो के अंदर आ गए थे, फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर। इस चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर्स परचेज करना शुरू कर दिए। एक पैनिक क्रिएट किया गया, एक न्यूज़ फैलाई गई पूरी दुनिया के अंदर कि ये कॉम से रिलेटेड कंपनीज हैं, ठीक है, इनके शेयर्स बहुत ऊपर जाने हैं। लोगों को ट्रैप के अंदर फंसाया गया, ठीक है। और फिर एक्चुअल में वो कंपनीज जो .com लगा रही थी अपने साथ, कुछ ऐसी कंपनीज भी मौजूद थी उस टाइम पे जिनका फिजिकली कोई बिजनेस नहीं था, जैसे कि pets.com। ओके, ये ऐसी कंपनीज थी जिनका फिजिकली कुछ बिजनेस वगैरह नहीं था, ठीक है, लेकिन .com डोमेन लेकर ये अपने शेयर्स को स्काई रॉकेट करके ऊपर ले जा रही थी फेक तरीके से। लेकिन फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको रियलाइज हुआ कि जो कंपनीज हैं, उनका बैकएंड पे कोई जो है फाइनेंशियल उनका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, रेवेन्यूज है, वो कुछ नहीं है। इवन फिजिकली कुछ कंपनीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने इसमें से एग्जिट लिया। जो बड़े अमाउंट में शेयर्स हैं वो बेचे गए, तो लोगों का, जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया डूब गया। It's described as nothing short of breathtaking, a points drop never before seen on the US markets. इवन जो यूएस की स्टॉक मार्केट है NASDAQ, वो उस टाइम पे 78% क्रैश हुई थी। Are not as overvalued as those in the US, and some have lost up to half their value already. There will be some very good. क्रैश हुआ, इसके बाद आईटी कंपनीज को 15 साल तक लग गए रिकवर करने में, अपनी ओरिजिनल प्राइस तक वापस आने में। लेकिन जो अच्छी कंपनीज थी, eBay, Amazon, ये कंपनीज, एप्पल, ये कंपनीज उस वक्त भी इतना जो है वो उनका रेट टूटा। मकसद क्या है, कंक्लूजन क्या है इस .com बबल बर्स्ट का? वो कंक्लूजन ये है कि इंटरनेट बुरा नहीं था, बल्कि उसका जो एक वो क्रिएट किया गया, हवा बना दिया गया कि इसके आने से शेयर्स इतने ऊपर चले जाएंगे, ये गलत था। तो टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, लेकिन जो उसके बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो स्टेटमेंट दी जाती हैं, जो उसको इतना ओवर हाइप किया जाता है, ये गलत होता है। ऐसे भी रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर हम बात करें, AI को भी लोग बहुत ओवर हाइप कर रहे हैं। AI का जितना रोल अभी तक रहा है, जितना उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उससे ज्यादा उसके जो शेयर्स है ओवर वैल्यूड हैं, ठीक है। जिसका अभी हमने एक वो भी देखा, लाइव एग्जाम्पल भी देखी, NVIDIA का शेयर 27% गिरा, ठीक है। किस तरह से एक अफवाह फैलाई जाती है कि ये शेयर ऊपर जाएगा। तो आपने बेसिकली फंडामेंटल्स को देखना है, कंपनी की जो बेसिक कोर बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे हैं, एसेट्स बेहतर हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये चीजें आपने देखनी।